Welcome back, dear student. So we have to solve this important MCQs. A body released from a height h take time t to reach the earth's surface. The time taken by the same body released from the same height to reach the moon surface is, यानी अर्थ पर एक ख़ास हाइट से एक बॉडी को रिलीज किया गया जो कि ज़मीन के सरफेस तक पहुंचने में उस ऑब्जेक्ट ने टाइम टी वक्त ले लिया। तो ये बताइए कि सेम ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से मून पे ड्रॉप किया गया, तो ये बताइए कि ये मून पे कितना टाइम लेगा। तो टी टाइम लेगा या 60 टाइम लेगा या अंडर द रूट 60 टाइम लेगा या टी ओवर 6 टाइम लेगा। तो वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन S which is equal to VIT plus half AT square, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो S हमारे पास डिस्टेंस है, ये इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सीलरेशन को G पे रिप्लेस किया गया है। तो यहाँ पे S यानी डिस्टेंस की जगह हम हाइट को पुट करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को चूँकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि इनिशियली द ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट एंड दिस इज द हाफ gt स्क्वायर। तो हम चूँकि टाइम की रिलेशन मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम t को सेपरेट करेंगे, 2 को h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और g पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे t स्क्वायर है तो फिर हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह ही बनेगा, टाइम विच इज इक्वल टू अंडर द रूट 2h डिवाइड बाई g। सो द हाइट आर सेम बोथ ऑन मून एंड अर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम इनवर्सली रिलेशन में है अंडर द रूट ग्रेविटी के साथ। तो यहाँ पे इस रिलेशन से हमें ये पता चला that time is inversely proportional to under root g। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम ये एनालॉजी लिख सकते हैं कि टाइम ऑन मून डिवाइड बाय टाइम ऑन अर्थ, यानी टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट ऑन मून डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ which is equal to under the root gravity of earth divided by gravitational acceleration of on the moon। तो यहाँ पे अगर आप देख लें क्योंकि टाइम हमारे पास इनवर्स रिलेशन में है तो मून के साथ ये वाला आ गया और अर्थ के साथ वाला ये हो गया। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास gravitational acceleration on earth is 9.8 while on moon is 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन इस तरह बनता है, टाइम टेकन ऑन मून विच इज़ इक्वल टू अंडर द रूट 6, इसकी वैल्यू अंडर द रूट 6 है, एन टू टी यानी टाइम ऑन अर्थ। तो ये अंडर द रूट 6 हो गया और टाइम ऑन अर्थ को इसके साथ फिर मल्टीप्लाई किया गया है। तो हमारे पास नेक्स्ट रिलेशन जो है t विच इज़ इक्वल टू अंडर द रूट 6t, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन था। यानी ज़मीन का जो टाइम है उसको अंडर द रूट 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही वक्त ये मून पे लेगा।